परीक्षा में कैसे लिखे ताकि अच्छा नंबर आए, इसी पर चर्चा करें। हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एकेजे स्टडी सेंटर के एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आपने शुरू में जैसा कि एक क्लिप देखा है कि हमारे सर है वो आपको बता रहे हैं कि एग्जाम में कैसे लिखे, यानी एग्जाम में किस प्रकार से लिखे जिससे आपको अच्छा नंबर प्राप्त हो, यानी अच्छा मार्क्स आपको मिल सके। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करेंगे, जो हम नहीं बताएंगे, जो कि हमारे सर बताएंगे। हम भी उनसे पढ़े हुए हैं, तो वो जाते हैं कॉपी चेक करने, यानी जैसा कि आपका बोर्ड का एग्जाम होता है, 10th या 12th का बोर्ड का एग्जाम जिस प्रकार से आपका लिया जाता है, तो वो कॉपी चेक होता है। तो कॉपी चेक करने कोई ना कोई तो शिक्षक ही ना जाता है, तो वह कॉपी चेक करने जब हमारे सर है वो भी जाते हैं चेक करने। तो आपको यही बताएंगे हमारे सर कि किस प्रकार से, यानी आपको जो है कि आंसर थोड़ा सा भी याद है, यानी किसी क्वेश्चन का आपको आंसर बहुत कम याद है या न याद है, तो भी आप उसको किस प्रकार से आपको अच्छा से उसको बनाकर लिख सके जिससे कि आपको एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स मिल सके। तो इसी बारे में, क्योंकि हम नहीं बताएंगे, हमारे सर बताएंगे, हम तो जाते नहीं कॉपी चेक करने, हमारे सर जाते हैं, तो वही हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको एग्जाम में लिखना है जिससे कि आपको अच्छा मार्क्स मिल सके और अच्छा नंबर से आप पास कर सके। तो इसके लिए आप वीडियो में अंदर बने रहिए। उससे पहले यदि वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं परीक्षा में कैसे लिखे ताकि अच्छा नंबर आए, इसी पर चर्चा करें। सबसे पहले परीक्षार्थी को ये ध्यान देना चाहिए कि यथासंभव क्रमानुसार सभी प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। यथासंभव का मतलब है कि हमें जितना संभव हो सके सभी प्रश्न हम लिख पाए, सही से लिख पाए। जो हमारे जगह है, जो हमारा समय है, जो हमारे सोचने की क्षमता है, इस अनुसार हम सभी प्रश्नों का सही सही जवाब हम लिख पाए। दूसरा नंबर है कि परीक्षार्थी सभी प्रश्न के खंड जो हैं, जैसे एक खंड ABCD करके रहता है और बच्चे खंड A का एक सवाल जवाब यहाँ लिख दिए, आप फिर खंड B का वहाँ लिखे, या फिर दूसरे खंड का जवाब अलग लिख दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी प्रश्न जो एक खंड के हैं उनके उत्तर एक ही साथ क्रमानुसार लिखने चाहिए। तात्पर्य यह है कि जितने भी प्रश्न हमें पूछे जाते हैं, पहले हम देख ले कि कितने खंडों में बटा है, एक खंड में हम कितने प्रश्नों का जवाब हमको देना है, उन्हीं प्रश्नों का जवाब उसी हिसाब से उसके खंड, एक खंड का सारे सवालों का जवाब जो हमको देना है लिख लें। उसके बाद फिर दूसरा खंड शुरू करें। इससे क्या होता है कि जो परीक्षक होते हैं, जो आपके कॉपी चेक करते हैं, उनको यत्र तत्र देखने में असुविधा होती है। इनको सुविधा होती है कि एक जगह सभी प्रश्नों के खंड का एक जगह जवाब मिल गया तो उनको नंबर दे देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही बच्चा जो है अलग अलग यत्र तत्र प्रश्न के जवाब लिखे हैं, खंड इधर उधर है, तो उस स्थिति में कुछ का नंबर पुटिंग करने में आदमी छूट जाता है, तो नंबर चाहकर भी अच्छा नंबर लिखने के बावजूद भी नहीं आ पाता है। इसके बाद है परीक्षार्थी सभी प्रश्न के उत्तर निर्देश के अनुसार दें। निर्देश का मतलब है यहाँ की परीक्षा में जो भी सवाल आते हैं उसके निर्देश लिखे होते हैं कि प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के सवाल को इतने शब्दों में, फिर 5 से लेकर आगे तक के सवाल को इतने शब्दों में, इस तरह निर्देश लिखा है, शब्द संख्या लिखा है। उस शब्द संख्या के हिसाब से हमें जवाब देना है।
यहाँ ये नहीं ध्यान देंगे। हम कुछ प्रश्न जो है कि लिख दिए और एक प्रश्न बहुत लंबा चौड़ा लिख दिए और दूसरे प्रश्न का जवाब हम बहुत कम में लिखे। हमको शब्द संख्या बांटा हुआ है, इतने प्रश्न का जवाब उतने ही शब्द में लिख कर हम सेटिंग कर ले, ताकि हमारा फिर दिक्कत नहीं हो, अगले सवाल के लिए हमारा समय भी बचा रहे और सही सही हम लिख पाए। चौथा बिंदु होगा कि परीक्षार्थी सभी प्रश्नों के उत्तर सुंदर एवं स्पष्ट शब्दों में दे। लिखावट का बड़ा महत्व है अच्छे अंक प्राप्ति के लिए। सुंदर लिखावट जो है देखकर एग्जामिनर का दिल खुश हो जाता है और वैसी स्थिति में एग्जामिनर जो है अच्छा मार्किंग करता है। इस पर हमें ध्यान देना है कि सुंदर हमारी लिखावट सुंदर हो, साफ सुथरा और स्पष्ट हो, एग्जामिनर को पढ़ने में दिक्कत नहीं हो, परेशानी नहीं हो। परेशानी होता है वही नंबर कटता है, इसलिए इस पर खूब ध्यान देना है कि हमारी लिखावट सुंदर और स्पष्ट हो, साफ सुथरा हो, शुद्ध वाक्य लिखे, जो भी लिखे सो साफ सुथरा एग्जामिनर को समझ में आ जाए। अगला टॉपिक है परीक्षार्थी प्रश्नों के उत्तर जो भी लिखें, प्रत्येक प्रश्न के बाद एक लाइन खाली छोड़ दें। एक प्रश्न लिख दिए, उसके बाद दूसरा शुरू करने जा रहे हैं तो एक लाइन हम खाली छोड़ देंगे। ऐसा करने से क्या होता है, कभी कभी बहुत सटा के उत्तर लिख देने का मतलब होता है एक आध प्रश्न मूल्यांकन से छूट जाता है। तो वैसी परिस्थिति में बच्चों को क्षति उठानी पड़ती है, कम नंबर मिलता है। 2 प्रश्न एक के साथ काउंट हो गए और उसका उत्तर का एक ही जगह उत्तर में जवाब का थी नंबरिंग हुआ और एक जगह छूटिए गया, उसी में सेट कर गया। इसलिए हमें परीक्षार्थी प्रश्नों के उत्तर लिखते समय प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के बाद एक लाइन जगह बात कॉल कीजिए, छोड़ दें, बिजी आ गई, ताकि परीक्षक को कॉपी देखते समय कठिनाई ना हो। छठे बिंदु के रूप में हम बताना चाहेंगे कि परीक्षार्थी जो उत्तर दें उसका अगर चित्र की आवश्यकता है उस प्रश्न के उत्तर में या डायग्राम देना है तो वो चित्र और डायग्राम निश्चित रूप से बनाएं। चित्र अथवा डायग्राम जरूरत के अनुसार जरूर बनाएं। अगला है 7वां बिंदु के रूप में हम कहना चाहेंगे प्रश्नों के उत्तर पॉइंट वाइज दिया जाए। प्रश्न जो भी लिखे हम उसका उत्तर पॉइंटली दें। प्रश्नों के उत्तर यथासंभव का अर्थ होता है जहां तक संभव। बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जिसका हम पॉइंट नहीं बना सकते हैं, बिना पॉइंट के ही उत्तर देते हैं। तो प्रश्न के उत्तर यथासंभव पॉइंट वाइज दें। 8वें बिंदु के बारे में हम कहना चाहेंगे
अधिक प्रश्न अधिक अंक लाने के लिए पॉइंट जो भी दे उसको हाइलाइटर से हाईलाइट करें, अथवा अगर हाइलाइटर की असुविधा है तो आप कॉलम से ही डबल लाइन उसको डबल पॉइंट पर डबल लाइन चलाएं, ताकि एग्जामिनर को पॉइंट स्पष्ट समझ में आ जाए कि ये पॉइंट लिखा है। बहुत सारी बातों को देखने का समय एग्जामिनर को परीक्षक को नहीं रहता है, इसलिए वो जल्दी जल्दी देखने के क्रम में हाईलाइटिंग पॉइंट्स को देखते हैं, और पॉइंट्स देखकर वो समझ जाते हैं कि बच्चे अच्छे लिखे हैं, उनकी मेंटलिटी बदल जाती है और अच्छा नंबर मिल जाता है। अर्थात पॉइंट्स को हाईलाइट करें। नवे टॉपिक के रूप में हम बताना चाहेंगे कि आपका उत्तर पुस्तिका रंगीन आकर्षक हो, इसके लिए अगर चित्र आप बनाए हैं, सोशल साइंस के अगर विद्यार्थी हैं, साइंस के विद्यार्थी हैं, बायो के विद्यार्थी हैं, अगर पाचन तंत्र का चित्र बनाए हैं तो आप एलिमेंट्री कैनाल जो बनाए हैं उसमें आप एलिमेंट्री कैनाल में अमाशय को आप रंग अलग कलर से डार्क कर दें, छोटी आंत को अलग कलर से डार्क कर दें। इस तरह से विजिबल अच्छा से दिखाई देना चाहिए कि ये अमाशय है, छोटी आंत है, ये मुख की आवरण है या उसकी जो बनावट है। इसके अतिरिक्त जो हम प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, भारत का नक्शा बना रहे हैं, तो बिहार और सारे राज्यों को दिखाना है, तो उन राज्यों की स्थिति को स्पष्ट भिन्न भिन्न कलर से डार्क कर दें, ताकि देखने वाले को यह लगे कि रंगीन है, माने उत्तर पुस्तिका आकर्षक दिखाई देने लगे। और उत्तर पुस्तिका जितना आकर्षक होगा आपकी अंक की वर्षा उतनी ही अधिक होगी। अर्थात उत्तर पुस्तिका को आकर्षक बनाने का प्रयास करना चाहिए। उत्तर पुस्तिका आकर्षक हो, इसके लिए चित्र, डायग्राम आदि को विभिन्न रंगों से आकर्षक बनाएंगे। या भरेंगे। और लास्ट पॉइंट एक और हम बताना चाहेंगे कि उत्तर पुस्तिका में आपको अच्छा अंक मिले, इसके लिए आप कहीं से काट कूट पर ध्यान नहीं दीजिए। उत्तर पुस्तिका में बहुत सारे बच्चों की आदत है, हम बहुत कुछ लिख दिए, आप फिर उसको काट दिए, पूरा घास मिटाने के लिए हम पूरा घसना शुरू कर दिए। अब सोच समझ के जवाब दे, काट कूट से बचे। उत्तर पुस्तिका में काट कूट से बचने का प्रयास करें। अगर वैसी नौबत आ जाए कि हम कुछ लिखें और हम बाद में समझे कि नहीं ये हमारा लिखावट गलत है, सही नहीं लिख पाए, तो हम एक लाइन में उसको क्रॉस करेंगे या एक लाइन में इस तरह से काट के हम गलत लिख देंगे जो एग्जामिनर को ज़्यादा उस पर दिमाग नहीं दौड़ाना पड़े, और इतना ना हम घस दे कि देखने वाले को लगे कि ये बिल्कुल गड़बड़ बात है। इसलिए काट कूट घस घुस से हमको बचना चाहिए। इसके अतिरिक्त जहाँ तक बेहतर हो, आप जब सभी सवाल सिस्टमेटिक लिख दे तो एक बार उसको चेक कर लिया जाए कि कहीं कोई खंड का जवाब छूट तो नहीं गया है। किसी भी परिस्थिति में अधिक जवाब लिखने पर, अधिक प्रश्न के उत्तर देने पर आपको अतिरिक्त नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर किसी खंड में जवाब छूट गया है, कोई प्रश्न छूट गया है, तो उसके लिए आपको नंबर कहीं से अलग खंड से सेट नहीं होगा। इसलिए जिस खंड में जितने सवालों का जवाब देना है उतने ही सवाल का जवाब दें, और लास्ट में उसको चेक कर लिया जाए कि कोई उसमें छूट तो नहीं गया है, छूटा है तो उस खंड का जवाब दे दें। किसी भी प्रश्न को छोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए, शब्द सीमा पर ध्यान देना चाहिए। और लास्ट में अगर हम एग्जामिनर को लिखना चाहते हैं तो हो सकता है कि आपसे कोई त्रुटि हो गई, तो लास्ट में आप आपका आभारी या क्षमा प्रार्थी लिख के आप कॉपी को अंत कर सकते हैं। लास्ट लाइन आपका हो सकता है क्षमा प्रार्थी, मैंने अगर कोई गलती मुझसे हो गया है तो हम परीक्षक से क्षमा प्रार्थी हैं। परीक्षक की समझ सकते हैं कि हाँ बच्चा विनीत स्वभाव का है, अच्छा स्वभाव का है, या आपका आभारी हम लिख देते हैं, तो इससे पता चलता है कि बच्चा जो है
स्वाभिमानी तो है लेकिन वह उदार है और वो आज्ञाकारी है। इसलिए ताकि अगर लास्ट में आपका एक आध नंबर घटता भी है तो वो व्यक्ति जो है आपका क्रश नहीं कर सकते हैं। व्यवहार से भी हम अपने व्यवहार को वहाँ झलका सकते हैं। तो इस तरह से हम जो आपको बताए हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि अगर इन बातों का, निर्देशों का पालन अगर आप करते हैं परीक्षा में, तो निश्चित रूप से अच्छे अंक से आप सफलता पाएंगे। और आप लोगों ने, आपकी सर ने हमको ये इतनी बातें आप लोग के बीच रखने का मौका दिया है, इसलिए आपके सर को भी और जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, इससे लाभ उठा रहे हैं, उन छात्रों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।